नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट जो पीछे की क्लास हो रही है आप उस सभी का प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी स्टूडेंट एक बार देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे। यहां पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दो वर्गों के क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, दो वर्गों के क्षेत्रफल 16:9 यानी कि 16:9 के अनुपात में है। उनकी परिमिति का अनुपात है। उनकी क्या दोस्तों, परिमिति का अनुपात। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप सबको पता होगा, ठीक है। हाँ, भुजा का स्क्वायर होता है और भुजा का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दो वर्ग हैं, दोनों वर्गों के भुजा का स्क्वायर दिया हुआ है और उनकी परिमिति, परिमिति आपको बताए हैं परिमाप, उन्हीं का अनुपात पूछ रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मान लेंगे दोस्तों जो दो वर्ग हैं, ठीक है, उनकी भुजा, एक की भुजा ए है, दूसरी की भुजा बी है और इन्हीं का दोस्तों क्या क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दोस्तों, रेशियो में 16:9 दिया हुआ है। तो आप यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 16 तो ए बराबर 4, बी स्क्वायर बराबर 9 तो बी बराबर 3, बोल सकते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, चलिए भुजा निकालिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 16/9। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है तो हम इसे ए बाई बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये 16/9 है तो ये 4/3 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/3 हो जाएगा। तो ए इज टू बी क्या हो जाएगा बताइए, ए इज टू बी क्या हो जाएगा, 4:3, यही होगा ना। ए और बी क्या आएगा बताइए आप सब स्टूडेंट, ए और बी क्या आएगा, समझने का प्रयास करिए। ए और बी क्या आ गया, 4 और 3। यहां पे क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। उनकी क्या बोला है दोस्तों, परिमिति मतलब परिमाप का अनुपात। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, अगर इसकी भुजा ए है तो ये भी ए भी ए भी ए, और इसकी भुजा दोस्तों बी है तो ये भी बी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा। क्योंकि वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो परिमाप मतलब दोस्तों क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। हाँ, तो इसे आप मान सकते हैं 4x 3x भी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे क्या निकालना है, परिमाप निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, समझने का प्रयास करिए। इसका क्या आया दोस्तों, a बराबर 4, तो 4 4 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, जोड़ेंगे तो ये 3 3 3 जोड़ेंगे तो 3 चौक को 12, 16 और 12 का क्या होगा, 16 और 12 का क्या होगा बताइए, रेशियो होगा। हाँ, छोटा भी कर सकते हैं लेकिन छोटे नहीं, ऑप्शन में जो दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, वर्ग का फॉर्मूला हम सब कुछ आपको बताए हैं, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, सब कुछ क्लियर किए हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, एकदम सही, ध्यान दीजिए। तो ये रहा आंसर आपका। और हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, वर्ग के बारे में हम सब कुछ बताए हैं। अगर इसकी भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और क्षेत्रफल दोस्तों इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा यानी भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो सभी बी होंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। परिमाप क्या होता है बताइए, परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। 4 भुजा है तो 4a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार करेंगे तो 4a हो जाएगा। विकर्ण क्या होता है ये भी हम आप लोगों को बताए हैं। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, विकर्ण ध्यान दीजिएगा। हाँ, विकर्ण क्या होता है दोस्तों बताइएगा, a√2 होता है। हाँ, कैसे होता है ये भी हम आपको बताए हैं, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, ठीक है। हाँ, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर किए। पहले आप सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए जो नए स्टूडेंट हैं। हाँ, नोट आप सभी स्टूडेंट जरूर करिए, सभी स्टूडेंट
नोट जरूर करिए, क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा यानी भुजा स्क्वायर, परिमाप क्या होगा 4a हो जाएगा, विकर्ण a√2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, क्वेश्चन ये है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोगों को समझने की जरूरत है। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों, दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 36:64 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। हाइट की रेशियो पूछ रहा है और यहाँ पे क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, तो आप यहां से क्या निकालेंगे दोस्तों बताइएगा। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? सभी भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, पहले क्लियर कर चुके हैं। नहीं क्लियर है तो पिछला क्लास आप सभी स्टूडेंट जरूर देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, समबाहु त्रिभुज के क्या दिया हुआ है दोस्तों? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है बताइएगा? √3/4a², यही होता है ना। ध्यान दीजिएगा, ए मतलब क्या होता है? उसका जो साइड है, समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, जो भुजा है, समझ रहे हैं ना। समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों ए होता है। ठीक है, इसका और एक दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं दोस्तों √3, ध्यान दीजिएगा, √3/4 और इसकी भुजा मान लेते हैं बी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4, ध्यान दीजिएगा, b²। पहले आप सभी स्टूडेंट समझिए, ये हो गया। और इन्हीं का दोस्तों, इन्हीं का क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है 36:64। अभी समझिए, तो √3/4 से √3/4 कट जाएगा और यही दोस्तों क्या दिया हुआ है समझने का प्रयास करिएगा। 36 है और ये क्या है दोस्तों? 64 है। सभी स्टूडेंट समझिएगा, तो a² बराबर 36 और b² बराबर 64, तो हम a/b बता सकते हैं। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 64 किसका स्क्वायर है दोस्तों बताइएगा? 8 का। तो a/b क्या हो जाएगा? 6:8। ध्यान दीजिएगा, a/b क्या होगा? 6:8। जो दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा, जो समझिएगा, जो यहाँ पे जो साइड का रेशियो होता है, समझिएगा, दोनों त्रिभुजों में अगर साइड का रेशियो a/b है, तो यहाँ पे समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाइट में भी क्या होगा? a/b ही होगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्रफल निकाले और उनकी ऊंचाइयों का क्या बोल रहा है? अनुपात। तो ऊंचाई के लिए क्या होता है? √3/2a, यही होता है ना। और यहां पे मान लेते हैं दूसरा त्रिभुज जो है √3/2, इसकी दोस्तों जो साइड है वो b है। समझिएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। हाँ, जो इसकी भुजा है b है, इसी का रेशियो दोस्तों दिया, इसी का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, √3/2 से √3/2 कट जाएगा, बचेगा क्या? a/b। और a/b की जगह पे हम क्या रखेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया है ना 6:8, ध्यान दीजिएगा 6:8, तो हम बोलेंगे 6:8। तो इससे आपको क्या दिख रहा है? इससे आपको क्या दिख रहा है और क्या मिल रहा है बताइए? हाँ, क्या मिल रहा है? जो दोस्तों क्षेत्रफल का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्रफल का रेशियो है वही क्या है दोस्तों? इसके हाइट का भी रेशियो है। समझ रहे हैं? तो आप यहीं से आंसर दे सकते थे, इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और 6:8 ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार आप सभी स्टूडेंट इसे नोट करिए और समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, और देखिए परिमाप क्या होता है दोस्तों? परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप 3a/3b, समझ रहे हैं ना। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, परिमाप का रेशियो क्या हो जाएगा? a/b ही हो जाएगा। हाँ, यानी कि 6:8 ही हो जाएगा। परिमाप क्या होगा बताइएगा? परिमाप का भी रेशियो क्या होगा? समान होगा। समझ रहे हैं? समझने का प्रयास करिए। परिमाप का भी रेशियो क्या हो जाएगा? a/b ही हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं 6 क्या है? 8 है। समझ रहे हैं ना? हाँ, 6 क्या है? 8 है। यहां पे आया ना? समझने का प्रयास करिए। तो यहां पे हाइट का, ये देखिए, ये क्षेत्रफल, ये ऊंचाई और ये आपका परिमाप, परिमाप का भी रेशियो a/b होगा, यानी 6:8 ही होगा। समझने का प्रयास करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप देंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो साइड का रेशियो होगा वही क्या होगा दोस्तों? हाइट का भी रेशियो होगा। अगर साइड, ध्यान दीजिएगा,
साइड देखिए, समझने का प्रयास करिए, a बाई बी है, यानी कि समझने का प्रयास करिएगा, a1/a2 मान लेते हैं, a2 ये हो जाएगा, या b की जगह पे a2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, हाइट का भी रेशियो क्या होगा, h1/h2 हो जाएगा। और यहाँ पे परिमाप जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, परिमाप का भी रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ, तो यहां से आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना है, जो दोस्तों यहाँ पे साइड का जो रेशियो आया है, जो साइड का रेशियो आया है, वही रेशियो क्या होगा, हाइट का रेशियो होगा, और वही रेशियो दोस्तों क्या होगा, परिमाप का रेशियो होगा। समझ रहे ना, बस इतना समझ लीजिए तो आंसर आपका तुरंत आएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, समझ गए हैं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए और समझने का प्रयास सभी प्रश्न करिए आप लोग। अब आप लोगों को एक और चीज बताना है, आप लोगों को दोस्तों समचतुर्भुज बताना है। समचतुर्भुज आप लोगों को अभी नहीं बताए थे, तो समचतुर्भुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी स्टूडेंट ले लेंगे। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है पहले आप थोड़ा सा समझिए। समचतुर्भुज देखिए, ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। क्या समचतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, हाँ समचतुर्भुज कैसे होता है, इस टाइप से होता है। चलिए एक बार और बनाते हैं, देखिएगा समचतुर्भुज, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ समझने का प्रयास करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। ठीक है, हाँ समचतुर्भुज कैसे होता है, इस टाइप से होता है। हाँ समझ रहे हैं, इस टाइप से होता है। हाँ आप सबको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। समचतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समचतुर्भुज कैसे होता है, इस टाइप से होता है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से होता है समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होती है दोस्तों, सभी भुजाएं बराबर होती है। कैसे होता है समचतुर्भुज में, ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज में क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर। अगर ये ए है, ये ए है, ये भी क्या होगा दोस्तों ए, ये भी क्या होगा ए, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बराबर बराबर भागों में काटते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या होती है 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ये जो विकर्ण है दोस्तों 90 डिग्री पर एक दूसरे को, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे को क्या होती है 90 डिग्री पे बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। बराबर बराबर भाग का मतलब है, अगर दोस्तों ये 20 सेंटीमीटर है तो यहां से इधर 10 होगा और यहां से इधर क्या होगा 10 होगा। अगर ये दोस्तों क्या है समझने का, ये अगर ये 16 है तो इधर क्या होगा 8 होगा, इधर क्या होगा 8 होगा। इस प्रकार से समझ रहे हैं ना, हाँ हाँ ऑल साइड आर इक्वल, बहुत अच्छे, समझ रहे ना, यानी सभी इसकी जो साइड होती हैं, जो भुजा होती हैं, वो क्या होती हैं, बराबर होता है। और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। ठीक है, समझने गया, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेगी। हाँ और ध्यान दीजिएगा, जो इसमें आमने सामने के कोण होते हैं, समझिएगा, जो इसमें आमने सामने के कोण होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होती है। जो आमने सामने की कोण, मतलब ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सामने के कोण, ये सामने के कोण, ये दोनों जो कोण होंगी आमने सामने की, ये क्या होंगी, बराबर होंगी। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाँ और चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। देख रहे हैं सब जगह हम लिखे हुए हैं, अगर ये ए है तो ये भी दोस्तों क्या है, ए है, ये भी ए भी ए। ठीक है, इतना समझिए पहले समचतुर्भुज के बारे में, ये आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो परिमाप दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, तो परिमाप इसका क्या होगा, हाँ परिमाप आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। परिमाप, परिमाप क्योंकि हम बहुत दिनों से आप लोगों को बता रहे हैं परिमाप क्या होता है। हाँ परिमाप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, परिमाप आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। हाँ परिमाप देखिए, परिमाप क्या होती है, सभी भुजाओं का योग। ये हम आप लोगों को पहले दिन से ही बता रहे हैं। जो इसकी बाहरी, जो इसकी लंबाई है, ध्यान दे रहे हैं, इसका क्या होगा योग, यानी चारों भुजाओं का योग, यानी कि सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग, मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस कितने है दोस्तों, 4a है, तो हम इसे बोल सकते हैं 4a।
परिमाप क्या होगा 4a। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। वेरी गुड, एकदम सही, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें जो दो विकर्ण है, ध्यान दीजिएगा, इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है। ये जो विकर्ण है दोस्तों, ये मान लेंगे d1 है और ये क्या है d2 है। समझ रहे ना, डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है। हाँ, ये ऐसे समझना है। परिमाप आप सभी स्टूडेंट समझ गए। परिमाप क्या होगा दोस्तों, इसका 4a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आता है दोस्तों क्षेत्रफल। क्या आता है, क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें क्या आता है, क्षेत्रफल। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने d1 गुने d2, मतलब विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2। समझने का प्रयास करिए, बस आप लोग इतना समझिए। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, ध्यान दीजिएगा, गुणे d1 गुणे d2। बताइए क्षेत्रफल, आप सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास करेंगे। समचतुर्भुज में क्या होता है, बताइए। 1/2 गुणे d1 गुणे d2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल क्या होता है। ये d1 d2 क्या है दोस्तों, विकर्ण 1 है और विकर्ण 2 है। समझ रहे ना, हाँ, अच्छे से समझिए आप सभी स्टूडेंट। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे, आप बोल सकते हैं विकर्णों का गुणनफल, या आप बोल सकते हैं d1 गुणे d2। समझिए आप सभी स्टूडेंट, अच्छे समझिए। वेरी गुड, एकदम सही। हैप्पी गुप्ता आपका सही है, ठीक है। कामिनी कुशवाहा बहुत अच्छी, ठीक है। हाँ हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही, ठीक है। बहुत अच्छे, ज्योति साहू आपका भी सही है, ठीक है। सभी स्टूडेंट को पता है, ठीक है। हाँ, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप सभी स्टूडेंट याद जरूर करिए। मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता है। मुकेश सिंह बहुत अच्छे। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे d1 गुणे d2। बस आप इतना समझ लीजिए। हाँ, ज्यादा समझ, हाँ यहां पे समझिए पहले, बस इतना समझिए। इतना समझ लेंगे तो आपको क्या होगा, हाँ, आपको ये पता चल जाएगा कि समचतुर्भुज क्या है और इसके क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करेंगे। इतना अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ, ये d1 क्या है, विकर्ण 1, ये d2 क्या है, विकर्ण 2, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अभी आपको और क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। हाँ, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तीसरा है, यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। आप सभी स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान दीजिएगा, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, नोट किए हैं ना, तो बताइए आंसर। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समचतुर्भुज का क्या, क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज का क्या दोस्तों, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने d1 गुने d2। ध्यान दीजिएगा, और ये विकर्णों का ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, यानी कि ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, क्या है, d1 दोस्तों 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, और d2 दोस्तों क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, कुछ तो नहीं करना है, 1/2 गुने 16 गुने 30, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2 से कटा लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 2 से 16 कटेगा, 2 8 16, 1 गुने 8 गुने 30, 3 8 24, 240 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। चलिए एक बार देखिए आप सभी स्टूडेंट, तो इस प्रश्न में क्या है, कुछ है, प्रश्न में कुछ है, कुछ नहीं है। कब कुछ नहीं है, जब आपको फॉर्मूला पता है तब। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो आप 30 और 16 बस देखेंगे और दिमाग में कुछ नहीं आएगा। हाँ, कुछ कर ही नहीं सकते हैं।
आप इस प्रश्न में कुछ कर ही नहीं सकते हैं जब फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा। समचतुर्भुज के जो दोस्तों नियम है, जो आपको समचतुर्भुज के बारे में जो जानकारी है, अगर वो पता ही नहीं है कि क्या होता है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है समचतुर्भुज को, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, समझ में आ गया है। हाँ, एकदम सही। 240 क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, एकदम सही, आप सभी स्टूडेंट सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, तो एक और क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने की आप सबको जरूरत है। क्या बोल रहा है? एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की परिधि, परिधि मतलब परिमाप, ध्यान दीजिए, उस समचतुर्भुज की परिधि मतलब परिमाप आप लोगों से पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या दिया हुआ? विकर्णों की लंबाई। पहले आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम पहले एक बनाएंगे समचतुर्भुज, हम पहले एक बनाएंगे समचतुर्भुज, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। ये समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। और इनके क्या बोल रहा है दोस्तों? विकर्णों की लंबाई। ये विकर्ण, ध्यान दीजिए, ये विकर्ण अच्छे से समझना है। समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। ये इसके क्या हो गए? विकर्ण हो गए। और विकर्ण एक दूसरे को क्या दोस्तों? 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को विभाजित करते यानी काटते हैं। 90 डिग्री के एंगल पे क्या होते हैं? विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। ये आप सबको पता है? हाँ पता है, ठीक है। अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे परिधि मतलब परिमाप आपको बताना है। अभी देखिए यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। यहां कह रहा है एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों ये 16 सेंटीमीटर है तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण एक दूसरे को, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे और बराबर बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है। बराबर बराबर, ये हम आप सबको बताए हैं, क्या? बराबर बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। यहां देखिए, अगर ये 16 है तो ये क्या होगा दोस्तों? 8। और ये क्या होगा दोस्तों? समझने का प्रयास करिए, ये भी क्या होगा? 8। 8 8 16। अगर ये 12 है दोस्तों तो ये क्या होगा? 6। और ये क्या होगा? 6। और यहां पे देखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, समझने का प्रयास करिए। ये 8 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज में आप सभी स्टूडेंट को बताए हैं, समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये 8 है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये 6 है तो ये क्या होगा? ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण क्या होगा? 8 का अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही होता है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आप सभी स्टूडेंट बताइए। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप कर्ण बराबर क्या कर सकते हैं? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या होगा? 64 प्लस 36, 64 36 क्या हो जाएगा? 100। ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या होगा? 64, ध्यान दीजिए, हाँ ये क्या होगा? समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। हाँ, तो 64 और 36, ध्यान दीजिए, यहां पे क्या होगा? 64 प्लस 36 मतलब अंडर रूट में 100, अंडर रूट में 100 का मतलब 10। अब आंसर आने लगा आप सभी का। तो ये क्या हो जाएगा? 10। भुजा अगर एक 10 है और सभी भुजाएं क्या होती हैं? सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10, ये भी क्या होगा? 10, ये भी क्या होगा? 10। और यहां से हमसे पूछा क्या है? परिधि। परिधि मतलब परिमाप। क्या बोला है दोस्तों? परिमाप, यही तो बोल रहा है। और परिमाप क्या होता है दोस्तों? 4a होता है, यानी सभी भुजाओं का योग, ठीक है। तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 4a कर सकते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट
एक भी परसेंट की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट है पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।